बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पूर्व जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस आउटलाइन लेने के इच्छुक हैं वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9414842949 पर। बहुत ही एक से एक बढ़िया एडवांस आउटलाइन मिलेगी और नई एकदम समाचार पत्रों में नहीं आने वाली सारी आपको मिलेगी। अगर इच्छुक हों तो आप संपर्क करें। डिक्टेशन जो दे रहा हूँ उसमें आउटलाइन देखें। निराशाजनक है कि कोविड महामारी उम्मीद की जाती थी भारत सरकार की ओर से कम माना जा रहा था। देश विदेश विडंबना यह है कि कम करने के लिए नए सिरे से पैदा हो गया है आर्थिक संकट। काम कर सकता है पीएम किसान निधि। उद्योग व्यापार जगत सही समय है कि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, आत्मनिर्भर भारत अभियान आवश्यक है कि सीमा विवाद, अड़ियल रवैया, भारत सरकार, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में, विश्व अर्थव्यवस्था जहाँ जहाँ पर वहाँ वहाँ पर। बच्चों अब डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति का। यस स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि लद्दाख सीमा पर तनाव कायम रहने और कोविड महामारी का प्रसार होने के कारण एक ऐसा माहौल बना था जिसमें चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मुहिम तेज हुई थी। उम्मीद की जाती थी कि यह मुहिम रंग लाएगी, लेकिन प्रारंभ में मामूली सफलता के बाद कुछ विशेष हासिल नहीं हो सका। दुर्भाग्य से ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की ओर से देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान भी छेड़ा गया। इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य चीनी आयात को कम से कम करना था। माना जा रहा था कि सरकार के इस अभियान और देश विदेश में चीनी विरोधी भावनाओं के चलते उसका उल्लेखनीय असर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विडंबना यह रही कि भारत की तरह अन्य देश भी चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सकते। दुनिया के अन्य देश अपनी इस नाकामी पर कुछ भी सोचे, भारत के लिए यही उचित होगा कि वह चीन से होने वाले आयात को कम करने के लिए नए सिरे से सक्रिय हो। यह सक्रियता तभी प्रभावी होगी जब भारत के उद्योग यह समझेंगे कि चीन पर निर्भरता उनके अपने हितों के प्रतिकूल है। कायदे से होना यह चाहिए था कि भारत के छोटे बड़े उद्योग एवं व्यापार जगत उन वस्तुओं का निर्माण देश में ही करने के लिए कमर कसता जिन्हें वह चीन से मंगाता था। यह ठीक है कि चीन से तमाम वस्तुओं को मंगाना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का उद्योग व्यापार जगत अपने हित किसी और देश के पास गिरवी रख दे। यह सही समय है कि उद्योग व्यापार जगत के साथ वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ऐसी कोई रूपरेखा बनाए जिससे भारतीय उद्यमों चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम साबित हों। उचित यह होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की नए सिरे से समीक्षा हो। इस
यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में झुका रहेगा तब तक वह सीमा विवाद और अन्य अनेक मसलों पर अपने अड़ियल रवैये का परित्याग नहीं करने वाला। भारत सरकार और देश के उद्योग व्यापार जगत को इसलिए भी चेतना चाहिए क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है। इसके चलते चीनी अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की ज़बरदस्त आशंका उभर आई है। इतना ही नहीं, यह भी अंदेशा पैदा हो गया है कि चीन में जो आर्थिक संकट आकार ले रहा है वह विश्व अर्थव्यवस्था को कुछ उसी तरह प्रभावित करने का काम कर सकता है जो अमेरिका के लीमैन ब्रदर्स संकट ने किया था। धन्यवाद।